हर साल लाखों लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आते हैं एंड हजारों की कंडीशन सीरियस हो जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग सबसे कॉमन टाइप है एंड सबसे सीरियस टाइप हाइजीन नहीं मेंटेन करने के कारण होता है। तो इसके लिए और भी कई सारे एड ऑन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक रॉ या हाफ 2 घंटे से 70 डेज के अंदर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फूड पॉइजनिंग के? तो नौशिया एंड वोमिटिंग, डायरिया जो 2 से 5 दिन के अंदर ठीक नहीं हो उसके बाद भी कंटिन्यूड है, डिहाइड्रेशन के सिग्नल फॉर फूड पॉइजनिंग। ये मेडिसिन फूड पॉइजनिंग के लिए होम्योपैथिक फर्स्ट एड के रूप में भी यूज की जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट को डायरिया हो, वोमिटिंग हो एंड नौशिया हो। वोमिटिंग में ज़्यादातर पानी, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए फूड एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन कभी कभी यही फूड एंड वाटर अगर लापरवाही से, गंदगी से लिया जाए तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्टैमिनेटेड खाना खाने से, इन्फेक्टेड पानी पीने से कई तरह की बीमारियां होती हैं एंड उनमें से एक है फूड पॉइजनिंग। गर्मी एंड बरसात के मौसम में फूड पॉइजनिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हर साल लाखों लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आते हैं एंड हजारों की कंडीशन सीरियस हो जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों में फूड पॉइजनिंग इनिशियल स्टेज में पहचान में नहीं आता एंड जिसकी वजह से उनकी बॉडी से वाटर एंड मिनरल्स लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी और मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से उनकी हालत क्रिटिकल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। फूड पॉइजनिंग क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके होने का कारण क्या है। बचाव के तरीकों के साथ साथ मैं आपको फूड पॉइजनिंग के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं, लाइव आऊं आपसे बातें करने के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है? तो फूड पॉइजनिंग एक तरह का पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, वायरस या पैरासिटिक के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट खाने के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर होता है एंड जिसकी वजह से एक सीरियस कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। खाने के अलावा फूड पॉइजनिंग पानी के थ्रू भी हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पानी पिया जाए तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। कारण क्या होता है? तो अगर बेसिकली हम डिवाइड करें फूड पॉइजनिंग के कारणों को, तो इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइटिक फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग सबसे कॉमन टाइप है एंड सबसे सीरियस टाइप का फूड पॉइजनिंग होता है एंड इसके लिए कई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक ई. कोलाई, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस, ट्राइकोनोसिस, लिस्टीरिया। देन वी हैव वायरल। इसके लिए भी कई तरह के वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस। देन पैरासिटिक फूड पॉइजनिंग। मार्केट से अगर लाकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छे से वॉश नहीं किया गया और उसे ऐसे ही खा लिया गया, देन पैरासाइटिक फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मेनली फूड पॉइजनिंग डाइटरी हाइजीन नहीं मेंटेन करने के कारण होता है। सो इसके लिए और भी कई सारे एड ऑन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक रॉ या हाफ कुक्ड खाना खाने की वजह से, खाने के लिए या फिर जो कुक करने के लिए हम यूटेंसिल्स, बर्तन यूज करते हैं, वो अगर गंदा हो तो, साफ नहीं किया हो अच्छे से तो। देन वैसे डाइटरी प्रोडक्ट्स यूज करने से जो सही टेम्परेचर पे फ्रीजर में नहीं रखे गए हों या सही टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं किए गए हों। देन फ्रीज से निकाल कर डायरेक्टली ठंडा खाना खाने लेने से, बासी खाना खाने से। इसके अलावा कॉन्टैमिनेटेड या फिर इन्फेक्टेड पानी पीने से, खाने से पहले एंड खाना बनाने के बाद अच्छे से हाथ को नहीं वॉश किया गया तो भी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होते हैं एंड कौन से वो कॉम्प्लिकेशंस? तो डायरिया, गाउट, किडनी फेलियर, ब्रेन डैमेज एंड डिहाइड्रेशन के केसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। कुछ भी गड़बड़ खाने या पी लेने के बाद फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिम्टम्स कितने दिन के बाद अपीयर होंगे ये डिपेंड करता है कौन से पैथोजन से इन्फेक्शन हुआ है। जनरली कुछ भी गड़बड़ खाने या पीने के 2 घंटे से 70 डेज के अंदर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फूड पॉइजनिंग के? तो नौशिया एंड वोमिटिंग मोस्ट मार्क सिम्टम होता है फूड पॉइजनिंग का। देन सेकंड, अगर बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है, देन डायरिया, बार बार प्रेशर जैसा फील होना, पेट में दर्द होना एंड लूज स्टूल पास होना जैसे सिम्टम्स दिखने को मिल सकते हैं। थर्ड, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट करती है उससे एंड इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो फूड पॉइजनिंग के केस में भी माइल्ड टू हाई ग्रेड टेम्परेचर देखने को मिलता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होता है पेशेंट को, लो एनर्जी फील हो सकती है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है डायरिया एंड वोमिटिंग के फॉर्म में, तो लिक्विड या फ्लूइड लॉस के सिम्टम्स दिखते हैं, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी में। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। लेकिन अगर स्टूल के साथ ब्लड आए, डायरिया जो 2 से 5 दिन के अंदर ठीक नहीं हो उसके बाद भी कंटिन्यूड है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखे अगर, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें एंड खाने पीने के बाद में भी अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। जिस भी बर्तन में, जिस भी यूटेंसिल में आप खाना पकाते हैं वो अच्छे से साफ किया होना चाहिए। देन खाना हमेशा अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, हाफ कुक्ड या फिर रॉ फूड्स को अवॉइड करें। फ्रिज से डायरेक्टली निकाल कर कुछ भी नहीं खाएं, गर्म कर ले पहले उसके बाद ही खाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर आप बाहर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उनको अच्छे से धोने के बाद ही खाएं। तो ये तो हो गए बचाव के तरीके। बट अगर फूड पॉइजनिंग हो गया है तब क्या करना चाहिए? तो फूड पॉइजनिंग के केस में वोमिटिंग एंड डायरिया इज बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। तो वोमिटिंग एंड डायरिया की वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट जूस पिए, नारियल पानी पिए, शिकंजी, नींबू पानी एंड इलेक्ट्रोल पाउडर पी सकते हैं। देन खाना ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें। पानी गुनगुना पिए या गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पिए। चाय, कॉफी, सोडा ड्रिंक्स एंड अल्कोहल को अवॉइड करें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स फूड पॉइजनिंग को मैनेज करने में काफ़ी इफेक्टिव हैं। ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बूस्ट करती हैं, साथ ही साथ किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। इतना ही नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं एंड रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मेडिसिन्स के बारे में। जो हमारी आज की मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है, वो है आर्सेनिकम एल्बम। ये मेडिसिन मोस्ट नोन या फिर फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है फॉर फूड पॉइजनिंग। ये मेडिसिन फूड पॉइजनिंग के लिए होम्योपैथिक फर्स्ट एड के रूप में भी यूज की जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट को डायरिया हो, वोमिटिंग हो एंड नौशिया हो। वोमिटिंग में ज्यादातर पानी ही जाता हो एंड कभी कभी थिक म्यूकस लाइक वोमिटिंग होती हो। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, खाने के तुरंत बाद वोमिटिंग हो जाती है। डायरिया रहता है पेशेंट को, थिन, वाटरी, लूज एंड फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है। पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है, एक पोजीशन में नहीं लाई कर पाता है, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता है। पेट में जलन होता है यानी बर्निंग पेन है एंड पानी पीने के बाद आराम मिलता है। प्यास बहुत लगती है पेशेंट को, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाता है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब घूट घूट करके पानी पीता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, देन आर्सेनिकम एल्बम इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। विरेट्रम एल्बम फूड पॉइजनिंग के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके तब जब फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग एक मार्क सिम्टम हो। कुछ भी खाने के बाद तो वोमिटिंग हो ही जाती है पेशेंट को, लेकिन एक घुट पानी भी नहीं पचता है। एक घुट पानी पीने के बाद भी तुरंत वोमिटिंग हो जाती हो। वोमिटिंग के बाद बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होता है पेशेंट को, पूरी बॉडी पे कोल्ड स्वेट रहता है, पूरी बॉडी ठंडी रहती है, कांस्टेंट नॉजिया फील होता है पेशेंट को एंड साथ में लूज स्टूल पास होता हो। तो ऐसे में विरेट्रम एल्बम इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड।
एलोसॉक। एलोसॉक फूड पॉइजनिंग के केस में तब इंडिकेट होती है जब फूड पॉइजनिंग के पेशेंट में एक मार्क सिम्टम डायरिया होता है, थिन लूज वाटरी स्टूल पास होता है एंड स्टूल होल्ड करने में मुश्किल होती है। देयर इज अ मार्क्ड अर्जेंसी टू पास स्टूल। रेक्टम में रम्बलिंग जैसा सेंसेशन होता है। रम्बलिंग एंड गर्गलिंग के साथ स्टूल पास करने की डिजायर होती है। रेक्टम में कांस्टेंट बियरिंग डाउन पेन रहता है। सो ऐसे सिम्टम्स में अगर हम पेशेंट को एलोसॉक प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कोलोसिंथ। कोलोसिंथ उन लोगों पे अच्छा काम करती है जिन्हें फूड पॉइजनिंग के साथ साथ पेट में दर्द हो। जब फूड पॉइजनिंग के केस में पेशेंट पेट में क्रैम्प्स की शिकायत करता हो, पेट में चुभने जैसा शार्प पेन होता हो, पेन सडनली आता है एंड फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, कोलिक लाइक पेन हो, कुछ भी थोड़ा सा खा लेने या पी लेने के बाद दर्द बढ़ जाता हो, पेट को प्रेस करने से या बेंड होकर बैठने से दर्द में बहुत आराम मिलता है, पेट दर्द के साथ साथ लूज स्टूल, नौशिया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो पेशेंट को, तो इन सारे सिम्टम्स में अगर हम पेशेंट को कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब करें तो मार्क रिलीफ देखने को मिलता है। चाइना ऑप्शनैलिस। फूड पॉइजनिंग में पेशेंट को डायरिया के साथ साथ एक्सट्रीम वीकनेस हो, थिन वाटरी फाउल स्मेलिंग स्टूल पास होता हो। स्टूल पास करते टाइम बिल्कुल भी पेन नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन बाद में एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेटेड फील करता है पेशेंट, एक्सट्रीमली वीकेंड फील करता है, पेट फुला हुआ महसूस होता है, ब्लोटिंग एंड फ्लैचुलेंस की शिकायत रहती है। तो ऐसे में हम पेशेंट को चाइना ऑप्शनैलिस प्रिस्क्राइब करते हैं। अधपके खाने, बैड मीट एंड कॉन्टेमिनेटेड पानी की वजह से होने वाले फूड पॉइजनिंग के लिए चाइना इज द बेस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके साथ ही ट्रैवलर्स डायरिया के लिए भी चाइना वेल प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो फूड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर लें। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।